उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और बीते कई दिनों से ये स्थिति बनी हुई है जहां पर आदमखोर भेड़िए अब तक वन विभाग जो टीमें वहां पर लगी हैं उनकी पकड़ से दूर है और फिर ताजा मामला सामने आए। एक और बार हमला के एक बच्चे को निशाना बनाया है भेड़िए। बिल्कुल, और ये बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि बार बार वन विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को घर के बाहर बिल्कुल ना सोएं, लेकिन हमने देखा है ना कि कई बार झोपड़ियों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं जहां बहुत आसानी के साथ आदमखोर भेड़िया इन बच्चों को निशाना बनाने में कामयाब रहता है। अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक हमले बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके कि ड्रोन से लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, प्रशासन पूरा दम लगाए हुए है। बावजूद इसके खौफ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। बिल्कुल, ये खौफ की चौथी तस्वीर आपके सामने है। पांचवी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ड्रोन कैमरों में कैद हो रहे हैं, जो भी वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें पकड़ में आ रहे हैं। ये छठी तस्वीर जब बुजुर्ग पर हमला किया गया। सातवीं तस्वीर देखिए, रोते बिलखते लोग जब परिवार के सदस्य खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बुजुर्ग महिला को कि किस तरीके से घायल इन्हें कर दिया है, और ये बच्चा जो अभी ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुरी तरह से घायल हुआ है। और इतने पतले दुबले भेड़ियों को देखने के बाद लगता है कि इतने खूंखार हैं ये कि बहुत आसानी के साथ इन बच्चों को उठा के ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर चौकन्ना है। ड्रोन से लेके, सीसीटीवी कैमरों से लेके, पिंजरों से लेके अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इन्हें पकड़ा जा सके। अब सवाल यह कि इन गांवों के इर्द गिर्द वन विभाग की टीम मौजूद है, लेकिन रात के वक्त में सवाल यह है कि क्या टीमें सही से गश्त नहीं कर रही, क्योंकि रात के समय में ये अटैक हो रहे हैं। फिर एक ताजा हमला हुआ है, क्योंकि लोगों की तरफ से भी यहाँ पे गश्त की जा रही है, लोगों की तरफ से भी लगातार पहरा दिया जाता है। अलग अलग जगहों पर गांव में बार बार जागने की अपील की जाती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 5 तस्वीरें। कई इलाकों में दहशत है। एक और बच्ची पर हमला हुआ है, किस तरीके से बच्चा बुरी तरह से घायल है आप देखिए। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी की जा रही है, साथ ही साथ 10 की मौत अभी तक हो चुकी है इसमें कुल मिलाकर। चिंताजनक स्थिति है, लेकिन साथ साथ में खबर यह भी कुछ जगहों से आई कि जहां स्थानीय लोगों ने फोन किया कि हमने इर्द गिर्द भेड़िया देखा, लेकिन वन विभाग की टीम ने कहा कि तस्वीरें भेजिए, उसके बाद हम वहां पर मौके पर पहुंचेंगे। तो इस तरह की खबरें भी सामने है, लेकिन अभी बहराइच में ये ऑपरेशन चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। रात के अंधेरे में जब उस आदमखोर की दस्तक होती है तो हड़कंप मच जाता है। घरों में घुसकर वो आदमखोर वार कर रहा है, घायल कर रहा है, जान ले रहा है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन दहशत जारी है। आलम यह है कि वहां लोगों के लिए एक एक रात गुजारना भारी है। रात होती है तो बड़ी खामोशी से वो आदमखोर आता है और बच्चों या बुजुर्गों को अपना शिकार बना जाता है। बीती रात भी ऐसा ही हुआ। खूंखार भेड़िया आया और 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि वो बच गई, लेकिन मरने वालों की लिस्ट 10 तक पहुंच चुकी है। इसी साल मार्च में भेड़ियों के हमले का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। अभी सबसे ज्यादा प्रभावित बहराइच है, लेकिन यूपी के अन्य जिले भी खौफ में कम नहीं है। बहराइच में भेड़िए की दहशत है तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली जिलों में भी भेड़िए, तेंदुए या अन्य जानवरों की दहशत है। जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को लेकर यूपी सरकार गंभीर है। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने बहराइच और अन्य जिलों की हालत पर कई महकमों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई अहम निर्देश सीएम ने दिए। संवेदनशील जिलों में गांव वालों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। प्रभावित इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग में तेजी और गहनता बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा हमले की सूरत में गांव वालों को रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील इलाकों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आदेश दिए गए हैं। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर वैसे खतरनाक जानवरों पर काबू करने में कामयाबी नहीं मिल रही तो उन्हें गोली मार दी जाए। गोली मारने का फैसला आखिरी विकल्प होगा। हमने तय किया है फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू, हमारे पंचायती राज, शिक्षा विभाग और सभी विभागों से मिलकर हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जागृत करनी है। सीएम योगी के आदेश पर बहराइच में तमाम बड़े अधिकारी दस्तक दे चुके हैं और प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 2 भेड़िए जल्द ही पकड़े जाएंगे और खौफ का खात्मा होगा। समर श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव के पास इस समय लिए चलते हैं। समर्थ,
सिर्फ 2 भेड़ियों की बात कही जा रही थी कि वो उन्हें पकड़ा जाना बाकी है, लेकिन अब फिर से हमला। और क्या कारण है? वन विभाग की टीमें अभी तक इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही हैं? सही, देखिए कई मसले हैं ऑन ग्राउंड। जितना कार्रवाई होनी चाहिए शायद उतनी कार्रवाई वन विभाग की तरफ से दिख नहीं रही है। ड्रोन जरूर वो कहीं कहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कॉम्बिंग होती है या शुरुआती दिनों में वन विभाग के अधिकारियों ने की थी, उस तरह की मुस्तैदी नहीं दिखी जा रही है, जो गांव वाले आरोप भी लगा रहे हैं। हम इस वक्त जिस गांव में मौजूद हैं ये सिकंदरपुरवा गांव है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कुछ दिन पहले उन्होंने यहीं पर भेड़िया देखा था, और यहाँ पर 4 हमले भी हो चुके हैं। हम इस वक्त जगह जहां पर है वो एक जंगल का एरिया है, आपको हम थोड़ा करीब चलकर दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हो सकती हैं, क्योंकि भेड़िया का मूवमेंट यहीं कहीं से है और वो इधर ही इसी इलाके से आता है और गांव की तरफ बढ़ता है। देखिए पूरा घना जंगल है और ये इस पूरे इलाके से भेड़िया जो है वो मूव करता है और गांव की तरफ जाता है। इसके अलावा और भी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, आगे ले चलूंगा। यहाँ पर आप देखिए, देखते चलिए कितना घना जंगल है, कितनी घनी है यहाँ पर ये पूरी झाड़ियां हैं, और यहाँ भेड़िया कहीं भी आसानी से छुप भी सकता है और अटैक भी कर सकता है। और आगे मैं अगर आपको लेकर चलूं तो आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह की तस्वीरें हैं, और गांव वाले दहशत में हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि गांव वाले दहशत में हैं। उसके अलावा इस जंगल के बाद में कुल 4 अटैक इस गांव में हुए हैं, जिसमें एक बच्चे को वो भेड़िया मार कर खा गया है, ये दावा गांव वालों ने किया है, और अन्य 3 हमले भी हुए हैं। और इस तरह के इलाकों में भेड़िए के लिए छुपना आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग यहाँ अगर ड्रोन उड़ाता भी है तो ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, जो आप देखें मेरे ठीक ऊपर, उन पेड़ों से आप समझिए कि ड्रोन नीचे की कैप्चरिंग, इमेज कैप्चरिंग किस तरह कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो थर्मल ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं वो इस तरह की जगहों पर भेड़ियों को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, और यही रीजन है कि भेड़िए के लिए इस तरह की जगहों से आना, मूव करना बेहद आसान है, और रात के समय ये उसके लिए और आसान हो जाता है, जिस तरह वो लगातार बैक टू बैक हमले बहराइच के तमाम गाँव में करता नजर आ रहा है। बने रहिए समर्थ, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। निश्चित तौर पर शशि, ये बहुत ज्यादा जो एक मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, और हो भी क्यों ना, लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां पर हैं, और लगातार प्रशासन की तरफ से निगाहें जरूर बनाई रखी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक हो रहे हमले कहीं न कहीं खौफ को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तुम्हारा मेमोरी खाली है इसमें? हाँ, मेमोरी खाली है। उधर दिख रहा है, आगे बढ़िए। बहराइच के गांव में इन दिनों लोगों के बीच सिर्फ एक दहशत तारी है। किधर पाँव किधर थे? वहाँ पे। पाँव कहाँ पर थे? और किधर भागा है? दिन रात जाग जाग कर वो भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद बहराइच में पुलिस प्रशासन, वन विभाग सभी मिलकर आधी रात को हो रहे आदमखोर के घात को रोक नहीं पा रहे। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो बहराइच उस जगह पर हैं कुछ घंटे पहले जहां पर वो आदमखोर भेड़िया आया था, जिन झाड़ियों से आया था वो झाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज ने दिखाई, और अब आगे की तस्वीर मैं आपको जो दिखाऊंगा वो उस गांव की है, उस घर की है जहां पर वो भेड़िया आया और उसने हमला किया। जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, जो बड़े हैं वो भी भयभीत हैं। हम दाखिल होंगे उसी घर में, उसी जगह पर जहां पर वो आदमखोर आया और उस भेड़िए ने ये हमला किया। ये वो घर है। पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िए का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहाँ जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहाँ डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। हम इस वक्त उसी जगह हैं जहां वो भेड़िया आया। पहले तस्वीरों में समझिए, ये वो चारपाई है जहां वो भेड़िया आता है, और ये वो स्थान है जहां पर वो लड़की सो रही थी, एकदम इस जगह पर, और उसके ठीक बगल में उसकी दादी लेटी हुई थी। अब क्या होता है, भेड़िया उस कोने से आता है, यहां से निकलता है, और इस कोने से निकलता हुआ भेड़िया इधर आता है, और इधर जब आता है
तो आप देखें यहाँ अगर थोड़े हम मार्क्स दिखा पाए आपको, कुछ फुटप्रिंट्स भी भेड़िए के हैं जो गांव वालों के दावे हैं कि इधर से ही भेड़िया आया। और ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यहाँ देख पा रहा हूं, ये 5वां और 6वां, कुल मिलाकर 5 से 6 फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो भेड़िए के हैं। भेड़िया वहां से आता है शिकार करने के लिए, इधर मुंह घुमाता है, टर्न करता है, जगह बनाता है, और यहाँ जब बच्ची सो रही होती है उसका सर इधर होता है या इधर होता है, सर इधर होता है। जब बच्ची का सर इधर होता है, भेड़िया जगह बनाता है और गले को पीछे से पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है। और उसी दौरान परिवार वाले, जो उनकी दादी है जो बगल में सो रही होती हैं, वो जगती हैं, चिल्लाती हैं, गांव वाले आते हैं, भेड़िए को भगाते हैं और सारी चीजें होती हैं। यह हमला बहराइच के पंडोहिया पंचायत की गिरधरपुरवा नाम के गांव में हुआ। आधी रात को जब भेड़िए ने बच्ची को खींचने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले उसकी दादी ने पकड़ा। मच्छरदानी लगाए थे, वहीं से जो वो पकड़ी चिल्लान, वहीं से हम चपटा लिया, हाय दादा दौड़िया, उसके बाद क्या हुआ? गांव बस्ती दौड़िया, हमारे बेटे को बचा लियो, तब छीन पावा। तो आप डरी थी जब भेड़िया आपने देखा? हाँ, हम चाहे मच्छरदानी लागे और बेटिया चपटाए हैं, और वो मच्छरदानी लागी डंडा गिर गए और वो खींच ली अपनी बार, अपनी लंग खींची। यह दशा यहाँ पर सब कुछ हुआ। हाँ। पहले भेड़िया ने उसको अपनी तरफ खींचा, हाँ। फिर आपने लड़की को अपनी तरफ खींचा। हाँ, हम अपनी लंग खींची, वो अपनी लंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब गांव बस्ती चिल्लाने तो वो पगलवा लड़का रहे, वो चिल्लाए लाग दादा दौड़िया, हमारा बिटिया ले गए, तब सब गांव भर इकट्ठा होगा। फिर गांव वाले ने ये पूरा जगह घेर लिया। हाँ, पूरा। और भेड़िया यहाँ पर था। हाँ, भाग ली, तुरंत भाग ली। हाँ, जैसे दत की ही सब बटूरे लाग सड़म दे निकला, भाग ली। शोर सुनकर भेड़िया तो भाग खड़ा हुआ और जख्मी बच्ची को लेकर लोग अस्पताल भागे। घर वाले अब शिकायत करते हैं कि गांव में रोशनी का इंतजाम होता तो भेड़िए को शायद पकड़ा जा सकता था। ये देखा आपने? हम साहब ना देखा, हम जैसे घर में जब हम निकले तो भाग गए। हम लड़कन छोड़ के घर में सत्यम का ना छोड़ के निकले, हम मुहरे में पल्ला खोल के मुहरे में खड़े चिल्लाई तरह। आपके गांव जो है वहाँ पे लाइट वाइट लगी है? ना है साहब, लाइट ना है। दरवाजे बनाना अपने घर में इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बजट सैंक्शन हो रहा है दरवाजे लगवाने के लिए, लाइट लगवाने के लिए। उसके बाद भी ना यहाँ दरवाजा है ना यहाँ लाइट है। कुछ है तो डरे सहमे गांव वालों के चेहरे, जो अब इस जुगत में है कि कैसे आखिर भेड़ियों को रोका जाए। गांव वाले इसलिए भी ज्यादा भयभीत हैं क्योंकि एक दिन पहले ही इस जगह से 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भेड़िए ने 2.5 साल के बच्चे को शिकार बनाया था। उसके बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका और अब उस आदमखोर का आतंक रोज नए गांवों तक पसर रहा है। ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक।